आसान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का मॉडल एग्जामिनेशन पेपर 2023 जो है सॉल्व कर रहा है, जिसका टाइम है 1 hour 30 minutes एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 50। लेट्स मूव ऑन। द फर्स्ट एमसीक्यू जो है, अच्छा, फार्मूला शीट इस दफ़ा गिवन है और इस फार्मूला शीट में आप देखेंगे सारे चैप्टर नंबर 1 यानी आपके जो एमसीक्यूज हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज हैं 4, मैट्रिसेस के एमसीक्यू हैं 5 से लेकर 12 तक। तो उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसके एमसीक्यूज हैं 13 से 20 तक। फिर है चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, उसके एमसीक्यूज हैं 21 से 26 तक। फिर है आपके पास 27 से 30 एमसीक्यू जो हैं वो चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन बाइनोमियल थ्योरम के हैं। फिर 31 से 36 तक जो एमसीक्यूज हैं वो हैं चैप्टर नंबर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद के रिमेनिंग 37 से 50 तक के जो एमसीक्यूज हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये मिक्स आपके पास एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये इसी सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू नंबर 1। द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू। अच्छा, हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, 1 अपॉन -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है प्लस 5, सो इट बिकम्स -1 प्लस 5 और आंसर आपके पास आ जाएगा 4। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, अब इसका कॉन्जुगेट लेना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और माइनस आयोटा स्क्वायर की प्लेस पर -1 एंड देन होल स्क्वायर, तो इट बिकम्स 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 हो गया 3 होल स्क्वायर, और ये हो गया 9। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोला है, ये एक रियल नंबर आ रहा है, ठीक है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर इटसेल्फ होता है, तो इसका आंसर होगा डी, 9। मूव करते हैं थर्ड पे। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट, अच्छा सिंप्लीफिकेशन अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लें, 5 -4 आयोटा -4 प्लस 3 आयोटा अपॉन आयोटा। अभी कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इट बिकम 1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, तो ये माइनस आयोटा लेंगे, तो माइनस आयोटा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस कैंसिल बाय दिस माइनस, तो इट बिकम प्लस। अगर दो नंबर होते तो हम इधर जो है प्लस या माइनस साइन को देखते, तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दे, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन -1। तो अब आपके पास आ गया आयोटा प्लस 1 अपॉन -1। डिनोमिनेटर में हम माइनस साइन को नहीं यूज करते, तो ये न्यूमरेटर के दोनों टर्म के साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट बिकम्स -1 माइनस आयोटा, सी इज द करेक्ट। आगे चलते, द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन x4 प्लस y4। अच्छा, ये हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 1 से है, तो चैप्टर नंबर 1 होने की वजह से हम इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा। अच्छा, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ये हमारे पास हो गया एक्स पावर, अगर हम इसको अलग करके लिखना चाहें तो प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा।
तो इसका हमारे पास जो है सी करेक्ट आंसर हो, सी जो है वो करेक्ट आंसर है 4 का। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के अंदर आप क्या करें, सबसे पहला एमसीक्यू देखें, एमसीक्यू नंबर 5, द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये टर्म है आई जे, रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को। 3 by 3 का मैट्रिक्स है, विल बी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एज यू नो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका जो लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं और नीचे की जो वैल्यूज होती है वो जीरो होती है, तो अपर ट्राइंगुलर। इसकी कंडीशन ये बुक में भी मेंशन है, अगर आप इसके चैप्टर 3 को देखें तो वहाँ पे मेंशन है ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल। अच्छा, बुक में इस तरह से लिखा है आई ग्रेटर देन जे, बात वही लिखी इन्होंने, थोड़ा सा उलट करके लिखा है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो है कंडीशन है। और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता तो ये हमारे पास होता जे इज ग्रेटर देन आई, तो ये फर्क होता है। ठीक है, 6 पर आ जाते, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। हमें इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले आप ऑर्डर लिख लें कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो ये हो गया 2:1 और ये भी हो गया 2:1। प्रोडक्ट का जो कंडीशन है वो है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ऐसी कंडीशन नहीं है तो ये नॉट इक्वल है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो 6 का आंसर हो गया डी, नॉट पॉसिबल। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास 3 by 3 का, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। आप इसको एक्सपेंड कर दें सिंपल, तो इसको एक्सपेंड अगर आप कर दें रॉ 1 से, तो मैं सिर्फ आपको एक दिखा रहा हूँ 1, और इसका माइनर लिख दें 1 0 0 1, और बाकी जो टर्म है आगे वो 0 0 हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास आ गया 1:1, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1, तो इसका सी है 1। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 8 जो है ये आपकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है, बुक में मेंशन है। ये मेरा ख्याल है लास्ट की एक आइडेंटिटी है, वो प्रॉपर्टी है उसमें से कि जब किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को किसी स्केलर यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हम चाहे रॉ ले लें या चाहे कॉलम ले लें, किसी को भी मल्टीप्लाई कराएं तो उसको नेक्स्ट में प्लस या माइनस कर देते हैं। बुक में आपको प्लस के साथ मेंशन, यहाँ माइनस पूछा है तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। ये नॉलेज बेस्ड है। 9 है, इफ m इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो एक्सपेंड कर दें सिंपल, तो 0, फर्स्ट टर्म 0 हो गई, माइनस x, इसका माइनर लिख दें, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हटा दें, तो ये हो गया 1 1 0 1, और प्लस 3, और इसका माइनर लिख दें, तो 1 1 0 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 0 माइनस एक्स इंटू 1 - 0 प्लस 0 - 0। तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक्स, इसका डी आंसर है, वैल्यू ऑफ एक्स है डी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10 पे। तो इसमें है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, 3 by 3 का एडजॉइंट मालूम करना है। 2 by 2 में तो हम लीडिंग डायगोनल की वैल्यू चेंज करते हैं और सेकंड डायगोनल के साइन को चेंज कर देते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम पूरा पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे इसका, उसका जो है ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आएगा। अब ये काफ़ी लेंदी है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोसेस सिंपल दिया हुआ है, 1 1 1 का वो है। तो अगर आप इसको देखें, मैं एक टर्म आपको लिख के दिखा रहा हूँ। मैं अगर इसका जो है माइनर बनाना चाहूँ, तो माइनर बनाने वो को फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगा -1 की पावर 1 + 1, और इसका माइनर लिखते हैं, यानी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हटा दें तो आपका 1 1 1 1 आता है। तो ये आप देखें तो ये आ जाएगा -1² और 1 1 1 -1।
तो ये एवरी टाइम 0 ही आता रहेगा। तो इसका जो एडजॉइंट बनेगा वो आएगा ए, यानी 0 0 नल मैट्रिक्स। इसके बाद अब आ जाते हैं 11 पे। MCQ नंबर 11 में हमारे पास कह रहे हैं फॉर द मैट्रिक्स द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ कोफैक्टर पूछा है -x का। कोफैक्टर का मतलब होता है जब हम एडजॉइंट बनाते हैं तो इस -x की प्लेस पर क्या नंबर आए। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर यहाँ पर कोफैक्टर इसका लिखूं तो x यहाँ पर लिखा हो, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसका कोफैक्टर है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल्स टू -1 3 + 1। और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूं, इसका कोफैक्टर बना दूं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दूं तो ये हो गया 2 - 7 1 और 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दूं, -1 की पावर 4 6 + 7, तो पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, और 7 + 6 30, तो +30 इज द राइट आंसर। 12 पर आ जाते हैं। 12 है हमारे पास इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो एक्सपेंड कर दें, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे रॉ 1 से। x इसका माइनर बना लें, 4 1 -2 2 -0 +1। क्योंकि 0 से लिखने का कोई फायदा नहीं है, मैं लिख नहीं रहा। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन टाइम ही वेस्ट होगा उससे। तो ये मैंने फर्स्ट और थर्ड कॉलम का भी लिख दिया। तो इक्वल्स टू, ये हो गया x 4 2 8 +2 -0 +1 × -2 -0 2। ये हो गया 10x -2 = 3। 10x = 3 + 2 5, और x = 5/10, या 1/2। x की वैल्यू आ गई 1/2, यानी 12 हमारे पास आ गया टी। तो ये 8 MCQs आपके आने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डेटा। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 के MCQs हैं हमारे पास, 13 से स्टार्ट हो रहे। इफ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज -2^n/n/2, the 2nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी। यानी हम n की जगह 2n लगा देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। n टर्म का मतलब होता है जो हमारी टर्म जनरेट होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। तो n की जगह हम 2n लगा दें अपॉन 2, तो ये हो गया -2 की पावर है। तो 2n टर्म हमारे पास, इसका ऑप्शन ए है। अब आ जाते हैं 14 पर। 14 में कह रहे हैं द सम ऑफ द fifth and the sixth term of an arithmetic sequence is 20. If the common difference is 2, the first term of the sequence will be, यानी a मालूम कर लो। Sum of the fifth and sixth term, fifth term of an arithmetic mean होता है हमारे पास a + 4d, और सिक्स टर्म जो है हमारे पास वो होता है a + 5d इक्वल्स टू 20। सम दोनों का ये है। कॉमन डिफरेंस आपको दिया है 2, तो ये हो गया a + 4 × 2 + a + 5 × 2 इक्वल्स टू 20। तो ये हो गया 2a + 8 + 10 18 इक्वल्स टू 20, और 2a = 18 20 - 18 2, तो a की वैल्यू आ गई 1। a = 1, सी इज द राइट आंसर। अब 15 पर चलते। 15 में कह रहे हैं if Tn of an arithmetic sequence is 2n - 1, then Tn of an associated harmonic sequence is। ये नॉलेज बेस्ड MCQ है कि आपको पता होगा हार्मोनिक का जो रेसिप्रोकल होता है वो अर्थमेटिक होता है, या आप ये कहना अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल हार्मोनिक है। अगर Tn टर्म अर्थमेटिक की 2n - 1 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2n - 1। ये हमारी इसकी हार्मोनिक टर्म हो जाएगी। तो इसका 15 का आंसर है सी।
16, the harmonic mean between two terms x and y is. फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन का, h इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस b। तो a का मतलब है x और y का मतलब है b। ये a है और ये b है, आप पुट कर दें इसकी वैल्यू, तो ये हो गया 2xy अपॉन x प्लस y। ये हमारे पास आ गया ऑप्शन 17 पर आ जाते हैं। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर इज। अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि ए एम हमारे पास है a प्लस बी अपॉन 2। तो इफ द वन नंबर इज a देन द अदर नंबर विल बी। तो हम यहाँ पर ले लेंगे अर्थमेटिक मीन c है a प्लस बी अपॉन 2। तो ये हो गया 2c इक्वल्स टू a प्लस बी और 2c माइनस ए इक्वल्स टू बी। तो b की वैल्यू आ गई 2c माइनस ए। डी इज द राइट आंसर। इसके बाद आ जाते हैं 18 पर। 18 में कह रहे हैं इफ द रेशो, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, थर्ड टर्म टू द फिफ्थ टर्म यानी A3 रेशो A5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A3 का मतलब होता है AR और A5 का मतलब होता है AR स्क्वायर और A5 का मतलब होता है AR4, क्योंकि लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ARn-1। इसी को याद करते हुए मैंने यहाँ वैल्यू पुट इन की कि थर्ड टर्म होगा तो 3 - 1 2 हो जाएगा, फिफ्थ टर्म होगा तो 5 - 1 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1:4 यानी 1। ये ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये हो गया 1/r² इक्वल्स टू 1/4। स्क्वायरिंग वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, r² इक्वल्स टू 4, देन r इक्वल्स टू +-2। तो डी इज द राइट आंसर। MCQ नंबर 19, इफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and b is 9/2। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है हमारा gm इक्वल्स टू √ab। तो gm जो है हमें दिया हुआ है 9/2, फर्स्ट टर्म है 3 और b की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट कैंसिल, इट्स 81/4 इक्वल्स टू 3b। कैंसिलेशन कर दें तो ये हो गया 81/4 इंटू 3 इक्वल्स टू b। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। तो b इक्वल्स टू 27/4। तो डी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 20, the first term of the sequence, the first term of an infinite geometric sequence is -1/2। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला आप लिखने फॉरन, और इसमें भी गिवन है आपकी डेटा जो फार्मूला शीट है, तो ये हमारे पास होता है। फर्स्ट टर्म का मतलब a यानी -1/2 अपॉन, कॉमन रेशियो भी दे दिया -1/2, तो सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ गया -1/2 अपॉन, एलसीएम ले लें 2 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया -1/2। तो इसका आंसर आ गया -1/2। ठीक है, अब आ जाते हैं 21 पे। 21 में कह रहे हैं कि अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज के 20 पर आके MCQ खत्म हो गए। 21 से 26 तक अब हमारे चलेंगे चैप्टर नंबर 8 पर, चैप्टर नंबर 7 सॉरी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो p/2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, हमें पता है 6 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास आ गया, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, हटा दें इसको, तो p/2 दोनों इक्वल ही बात है, 3 और 2 3 is 6, तो p की वैल्यू आ गई 6। तो 6 इज द राइट आंसर। A man goes to a bakery where he finds samosas S, vegetable rolls R, and potato cutlets P. They are served with chutney C or ketchup
K. The tree diagram which illustrate the given situation for all possible combination will be. अब ये हमें देखना है, ए ऑप्शन के अंदर हमारे पास आप यहाँ पर देखें ये तीनों लिखा हुआ है, समोसा, रोल एंड पोटैटो कटलेट्स। समोसे के साथ भी चटनी और केचप सर्व हो सकता है, तो हमारा एक पेयर हो सकता है SC या SK, RC, RK और इस तरह से। बी ऑप्शन में हमारे पास रोल गलत जगह पे मेंशन है, तो बी तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। सी में हमारे पास रोल के साथ जो है उसकी पोजीशन और जो माई हमारी डिप्स हैं चटनी और केचप उससे बनाया है, तो ये भी रॉन्ग तरीके से, अगर यहाँ पर आर यहाँ पर होता खाली यहाँ पर इस तरीके से तो ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन बहरहाल अब ये रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, तो हमारे पास ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर है हमारे पास 22 का ए। 23, if 13 applicant applied for 4 position in a firm, the job titles are manager, computer programmer, accountant and specialist. The possible ways of selection of the applicant are. अच्छा, जब हम ऑर्डर मैटर करता है, ये ऑर्डर में लिखा है मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंटेंट एंड स्पेशलिस्ट, हम यहाँ परमुटेशन लगाएंगे। अगर हमारे पास ऑर्डर नहीं होता तो हम कॉम्बिनेशन लगाते, तो इसका आंसर होगा 13P4। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट सी। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लगा सकते हैं 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17160। नंबर ऑफ वेज 24 में कह रहे हैं द नंबर ऑफ वेज अ टीचर कैन सिलेक्ट 6 स्टूडेंट फ्रॉम अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट टू क्रिएट अ मैथ्स क्लब। अब इसके लिए कोई अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही, कोई भी रैंडम सेलेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30C6 यानी 30 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 30 माइनस 6 फैक्टोरियल। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर इसका जो आ जाएगा वो होगा बी 593775। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। A bag contains 6 red, 5 yellow, 8 white, 6 black and 10 blue balls. Total number of balls 35 हो गए, 6 plus 5 11, 11 plus 8 19, 19 plus 6 25 और 10 35. Total number of balls 35. A ball is drawn at random without replacement. अच्छा, the important thing is without replacement. Without replacement का मतलब है एक दफा आपने बॉल उठा ली, अब आप उसको वापस उस बैग में नहीं डाल सकते। तो ये प्रोसेस इज रिपीटेड 2 times. What is the probability that the both ball drawn are blue? क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों बॉल्स ब्लू होंगी? सबसे पहले आपने 10 ब्लू बॉल्स थी, 35 में से लेनी थी, तो ये आपके पास आए 10/35 मल्टीप्लाई। अब ब्लू बॉल एक निकल चुकी है तो एक रह गई है, तो 9 और टोटल बॉल्स 34 हैं, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट रिप्लेस नहीं करना है, तो 9/34 ए इज द राइट। अगर होता विद रिप्लेसमेंट के रिप्लेस कर सकते थे तो हमारे पास आता 10/35 इंटू 10/35। अच्छा, बोथ बॉल्स आर ब्लू यानी एंड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो जब भी प्रोबेबिलिटी में एंड आता है तो हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं दोनों इवेंट्स की, तो इसका आंसर है ए। अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो एक कॉइन के सबसे पहले सैंपल स्पेस आपको पता होने चाहिए, एक कॉइन के 2 आउटकम्स होते हैं, तो सैंपल स्पेस का वैसे फॉर्मूला तो कोई नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं 2⁻3, क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड वो की पावर जितने ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं, 3 यूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये हो गया 8। अब कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हेड और टेल, फिर हेड टेल, इसका भी हेड टेल हेड
टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए टोटल आउटकम। अब एटलीस्ट 2 हेड, 2 या 2 से ज्यादा, तो एक तो ये हो गया हेड हेड हेड। उसके बाद आ गया आपके पास हेड हेड टेल, ये भी सही है। उसके बाद आ गया आपके पास हेड टेल हेड। उसके बाद आ गया, ये नहीं ले सकते हेड टेल टेल, क्योंकि कम से कम 2 होने चाहिए। टेल हेड हेड। उसके बाद टेल हेड टेल नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें एक हेड आ रहा है। टेल 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 नहीं ले सकते, टेल टेल हेड नहीं ले सकते। तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है, टोटल आउटकम्स 8 है, तो 4/8 इज द राइट आंसर। ये हमारे पास हो गया ऑप्शन बी, तो 26 का है बी। तो यहाँ हमारे पास चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, with reference to the principle of mathematical induction, the true statement for m equals to 1 is, m की जगह 1 पुट कर दें सब में, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप इधर पुट करें 5 + 1 + 1, तो ये 2 हो गया। तो इस 30, ये हो गया 5, 25 का स्क्वायर, वो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 आप करें तो आपके पास 150, 155। तो चेक कर लें, 155 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। अगर आप इसको करें 5 का 25 इंटू 7 और फिर उसमें +5 करें और उसको डिवाइड करें, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर, इसको डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 25। आप देखें 25 इंटू 7, 175 + 5, 180, 180 3 से डिविजिबल है या 60 में आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, 28 इन द एक्सपेंशन x² + 1/x⁶, द कंडीशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कांस्टेंट टर्म विल बी। कांस्टेंट टर्म मालूम करनी है, इसके अकॉर्डिंग आप लगा दें, तो ये हो गया 6। ठीक है, अभी हमें r नहीं पता, तो हम यहाँ ले सकते हैं 6CR। ए की जगह मैं लगा दूंगा x² 6 - r, और b की जगह लगा दूंगा, अच्छा मैं इसको शिफ्ट करवा दूंगा ऊपर, x⁻⁻1 इंटू r। को सॉल्व कर लें, 12 - 2r, और ये हो गया x⁻⁻r, और ये 6CR 6CR, तो ये हो गया x 12 - 2r माइनस ये तो -3r। अच्छा, आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म रिक्वायर्ड है, तो कंडीशन क्या होगी टू ऑब्टेन अ कांस्टेंट, तो x की वैल्यू पावर 0 हो जाएगी, x 12 - 3r। सॉल्व कर लें, 12 - 3r इक्वल्स टू 0, तो 12 = 3r, और ये r = 4, r4 आ गया। अब आप इस कंडीशन में लगा के देख लें, r4 आना चाहिए, तो 12 - 2 × 4 8, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसमें नहीं आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। और नहीं तो आप आर लगा के चेक कर लें, आपके पास आ जाएगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है। 29 if 1 - x⁻⁻5 equals to this, the value of, अब इसको एक्सपेंड कर दें, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, या आप उसी जो ऊपर फॉर्मूला के आप उससे कर लें। तो हमारे पास, हमें थर्ड टर्म चाहिए, तो r जो हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि t r + 1 होता है, और
NCR, A की पावर n माइनस आर और B की पावर r। अगर आप यहाँ पर लगा लें तो r जो हो गया हमारे पास 2 हो गया। अच्छा, और वैसे यहाँ पे नेगेटिव पावर है तो NCR से आप सॉल्व करेंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी, इसलिए यहाँ ऑप्शन में भी नहीं गया, तो आप इसको एक्सपेंड ही कर लें, इट्स मच बेटर। ये मैंने पहले पावर नहीं देखी, सॉरी। तो नेगेटिव पावर में आप NCR नहीं लगा पाए। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या आ गया, A की पावर 1 की पावर -5 प्लस -5 और 1 की पावर -4 और x अपॉन, ये आपके पास आ गया 1 फैक्टोरियल -x प्लस -5 एन n -1 -5, सॉरी 1 की पावर माइनस, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये -5 और 1 पे कुछ भी पावर लगाते जाएं तो आपके पास एक पावर कंटिन्यूसली कम हो रही है, तो आपके पास वही रहेगा, तो 1 का मतलब ही 1 हो गया और -x² आ गया, तो ये आपके पास आ गया 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस प्लस b इक्वल्स टू +15। देखिए ये +5 बन रहा है, तो ये देखिए बिल्कुल वही चीज़ बन रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वैलिड, ये आपके पास इस चैप्टर में एक्सरसाइज जो है आपके पास 8.3 से पहले केस 1 मौजूद है कि आपके पास मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1/4 होगा, तो यह कन्वर्जेंट हो जाएगी, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी। द सोल्यूशन ऑफ द सेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेंगे, 2x² इक्वल्स टू -1/2, तो ये हो गया x² इक्वल्स टू -1/4, x इक्वल्स टू, अगर मैं रूट ले लूँ इसका, और ये आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 1/4 अंडर रूट में, तो ये हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आयोटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 आयोटा -1 आयोटा अपॉन आयोटा अपॉन 2 और माइनस आयोटा अपॉन, तो ये हमारे पास के x की वैल्यू आ गई। The nature of the roots of the equation x² minus 2bx plus b² equals to 0 where b belongs to z, हमारे पास नेचर ऑफ द रूट, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर हम देखें x माइनस बी होल स्क्वायर, जब ये परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास, तो अगर हम इसके रूट्स बनाएं, अगर आप इसको डिस्क्रिमिनेंट में रख के चेक करते तो ये हो जाता b यानी -2b होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू टी, ये हो गया 4b² -4b²। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आ गया, 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, नेचर ऑफ द रूट, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो आपके पास जो रियल रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। इसका आंसर है ए, 32 का है। ये सिंथेटिक डिवीजन लिखा हुआ है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3, x की पावर 2, x और ये कांस्टेंट का, इस तरह से लिखा हुआ है। तो जब आपके पास का क्वेश्चन ये तो एज इट इज उतर आता है, तो ये 1 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया, तो जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो बन जाएगी x³ प्लस 3x² माइनस x माइनस 5। तो सी इज द राइट आंसर, ये हमने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किया। तो हमें सिर्फ ये पूछा था इन्होंने कि जो आपको कोशेंट ऑफ द गिवन डिवीजन पॉलिनोमियल क्या होगा।
अच्छा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है, आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो मैं इसको ओपन कर लूंगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, अब अल्फा ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, ये कैंसिल, आपके पास आ गया -4 अल्फा बीटा। अच्छा, एज यू नो अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो पहले तो मैं इसको शिफ्ट करवाऊंगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सी अपॉन ए, अल्फा बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए, सी की जगह आ गया -1 और ए, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा -1, तो ये हो गया 4 × 1/8। तो करेक्ट आंसर है डी। अच्छा जी, अब हमारे पास है इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए। तो अब वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 35 का हो गया है हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट। 36 का, 36 का है हमारे पास, फॉर द इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 64 द सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू द, सम ऑफ द रूट का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब है अल्फा बीटा। अब इसमें से निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है सी अपॉन, इसकी वैल्यू पुट इन कर दें। यहाँ तो बी ही दिया है तो हम यहाँ लगा देंगे -b अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64 अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल विद दिस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया -b इक्वल्स टू 64 और b इज इक्वल्स टू -64। तो -64 इज द राइट आंसर, 36 का ए। अब इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 टिल 14 के एमसीक्यूज हैं और सारे टिक्नोमेट्री के हैं। अब सारे चैप्टर से हैं एक एक दो दो एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हमारे पास इन डिग्री 3 पाई रेडियन कैन बी एक्सप्रेस। तो 3 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 540 इज द आंसर। इसका आंसर हो गया डी। 38 में कह रहे हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस 1/10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर बीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर बीटा। ये आइडेंटिटी है। तो ये अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो ये अगर रूट ले लूँ तो 4 का हो गया 2 कोसेक बीटा। तो ये हमारे पास आ गया 2 कोसेक बीटा। द टर्मिनल रे ऑफ एंगल 2360 लाइज इन। अच्छा, अब या तो आप इसमें से 360 माइनस कर दें तो आपका पता चल जाएगा, नहीं तो एक और तरीका है, पहले आप इस 2360 अगर आप इसको डिवाइड करें 90 से, देन व्हाट यू विल गेट, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 26 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं 26 को मल्टीप्लाई करता हूँ π/2 से, तो मेरे पास आता है 2340। इसमें 60 ऐड, वो 20 ऐड कर देता हूँ, तो इसमें हो गया +20। ये मैं अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ। तो ये हो गया 13 पाई + 20। 13 पाई का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, ये मैं बिल्कुल बहुत बेसिक स्टेप बता रहा हूँ ताकि किसी से भी गलती ना हो। और प्लस 20 यहाँ पर होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारा टर्मिनल आर्म एज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर सी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस टेन होता है सेक स्क्वायर थीटा के। सेक का मतलब होता है 1 ओवर कॉस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये रेसिप्रोकल है, तो ऊपर आके कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऐड हो जाएंगी पावर cos 4 थीटा। So D is the right answer. In the given triangle, the value of x will be, अब x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे तरीके हैं, आप साइन लॉ लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो मैं साइन लॉ से कर रहा हूँ कि x अपॉन, ये एंगल आ गया, तो x अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू, अब ये एंगल गिवन है तो इसके ऑपोजिट है 5, तो 5 अपॉन साइन 30। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इसका 41 का आंसर आएगा वो आएगा आंसर टी। मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, आप ये कैलकुलेटर से करके देखेंगे, यू विल गेट 5/√3। अच्छा जी, द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब एरिया मालूम करना है, तो एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले आपको इसमें भी मेंशन है आपकी फार्मूला शीट में। वैसे सबसे आसान फार्मूला है, दो साइड्स गिवन है आपको और इनका इंक्लूड एंगल भी गिवन है, तो आपके पास फार्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू 1/2, जो इंक्लूड साइड है जैसे 10 इंटू 10 साइन 30, तो ये आ गया आपके पास 50 साइन 30, तो ये बिल्कुल क्लियर मेंशन है। अच्छा, अपने ऑप्शंस को भी देखना है कि ऑप्शंस किस उसमें पूछा गया है, यानी उसका फॉर्मेट क्या है आंसर का। ऐसा ना हो आप कैलकुलेट करके देख लें और आपके कैलकुलेटर कुछ और आंसर शो कर रहा हो, वो यही लेकिन उसका वे डिफरेंट आ रहा हो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 43 पर आ जाएं। The side of a triangle ABC are 6 centimeter, 5 centimeter and 7 centimeter. If its area is 6/√6 centimeter square, then the in radius, अच्छा in radius हमारे पास फॉर्मूला होता है स्मॉल r delta upon s of a circle is associated to the triangle ABC is calculated. हमें डेल्टा यानी एरिया हमें पता है, ठीक है, रेडियस हमें मालूम करना है, एरिया दिया हुआ है 6/√6, एस की वैल्यू हमें पता है a प्लस बी प्लस सी, तो हम इनको ऐड कर देंगे, एस इक्वल्स टू 6 + 5 + 7 अपॉन 2, तो ये हो गया 18/2 यानी 9, तो आ गया 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 3, वो 2/√6 अपॉन 3, ए इज द राइट आंसर। अब हमारे पास 44 है, इसमें कह रहे हैं इन द गिवन ट्राइंगल ए बी सी बी इक्वल्स टू दिस, और ये आपको सॉल्व दिया हुआ है, तो आपको क्लियर पता चल रहा है ये साइन लॉ लगा हुआ है। आपसे पूछा है देन ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो आप इधर फॉर्म लगा दें ए अपॉन साइन एल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा। अच्छा, अब यहाँ पर अल्फा और बीटा की पूरी वैल्यू गिवन है, तो आप लिखेंगे ए अपॉन साइन एल्फा की जगह 0.39 इक्वल्स टू 10/0.9। इसको सिंप्लीफाई कर दें, a इक्वल्स टू 10 इंटू 0.39 अपॉन 0.99, तो आपके पास जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 44 का आपके पास आंसर आ जाएगा a 3.94, ये अपने कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो आपके पास ये राउंड 3.939 आएगा, तो राउंड ऑफ करके आप इसको 3.94 लिख। इन द गिवन ट्राइंगल
एंगल ए इज इक्वल टू, अब एंगल ए पूछा है, अगेन मैं साइन लॉ लगा रहा हूँ, आप कोसाइन लॉ भी लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप लगा दें, लेकिन मैं ये वाला एंगल मालूम करना है। तो ये मेरे पास है 8/sin 70 इज इक्वल टू 5/sin A। तो ये हो जाएगा साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 5/sin 70/8। तो सिंप्लीफाई करेंगे, साइन ए इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर जब ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स और जो वैल्यू आ रही है आप उसको लिखेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.96। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। If two sides of a triangle of right angle triangle are equal to a centimeter, then the measurement of the third। अब राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास इस तरह से होता है। अब ये दो साइड आपको बता दी, दो साइड यानी हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ज़्यादा होता है, ये थ्योरम आप क्लास 9-10 में भी पढ़ चुके हैं। तो ए और ये भी ए है, तो ए और ए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है हाइपोटेन्यूज। तो h square equals to a square plus a square, so it becomes 2a square, root on both side, तो h square under root equals to under root 2a square। तो ये आपके पास आ गया h equals to under root 2a, तो ये under root 2a आ गया। 47 रेंज, अच्छा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन और कॉस की अलग अलग रेंज नहीं, साइन ओवर कॉस होता है 10, तो 10 अल्फा की रेंज बता दें। ये चैप्टर नंबर 13 में भी है और चैप्टर नंबर उसमें भी लिखा हुआ है 11 में। तो आप वहाँ टेबल है वो एग्जाम में याद करके जाइएगा, आपको पता होना चाहिए। वैसे इसकी जो रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स होती है, तो आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, -1 इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी आ सकता है। ठीक है। 48 द पीरियड ऑफ द कोसेक, अच्छा कोसेक का पीरियड होता है 2 पाई, हम यहाँ 60 ऐड कर रहे हैं, इसको नहीं शामिल करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 4θ/5 इक्वल्स टू 2 पाई। सिंप्लीफाई कर देंगे, 4θ इक्वल्स टू 10 पाई, थीटा इक्वल्स टू 10 पाई/4, तो थीटा इक्वल्स टू 5 पाई/2। तो इसका आंसर आ गया हमारा बी। तो ये हमारा पीरियड है इस पूरे उसका। अच्छा प्लस 60 डिग्री में दिया, इसका मतलब है एवरी टाइम यू ऐड 60 प्लस, ये इसका मतलब है और कुछ भी। द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय cot x इक्वल्स टू p। तो cot x का मतलब आप लिख सकते हैं 1/10x इक्वल्स टू p। अच्छा p जो है वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 10x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 10 इनवर्स 0, तो x इक्वल्स टू 0। इसका आंसर आ जाएगा ए। 49 का है। और 50 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द इवन फंक्शन। अच्छा इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जब हम थीटा की प्लेस पर माइनस थीटा पुट कर दें, तो हमें अगर फंक्शन वापस मिल जाए तो वो कहलाता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखूँ साइन माइनस थीटा और 10 माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा हम कैसे लिखते हैं, माइनस साइन थीटा, और 10 माइनस थीटा कैसे लिखते हैं, -10 थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, तो हमें वापस मिल गया साइन थीटा 10 थीटा, यानी मैंने माइनस थीटा पुट किया उसके बावजूद मुझे सेम मिला, तो ये इवन फंक्शन है। मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको कि आपको इसका फर्क पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कॉस माइनस थीटा और 10 माइनस थीटा, एज यू नो कॉस नेगेटिव उस पर भी पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये -10 थीटा हो गया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा 10 थीटा, आप देखें यहाँ पॉजिटिव था ये पूरा, ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। इस वजह से हमने बी को कहा है कि ये हमारे पास इवन फंक्शन है। तो ये हमारा पेपर था 2023 का
मॉडल पेपर AKUEB का फर्स्ट ईयर का। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको फ़ौरन ही इसका रिप्लाई दे दूंगा। इसके अलावा जो आप समझना चाहते हैं कमेंट में वो चैप्टर वो क्वेश्चंस लिख दीजिए, मैं उसकी पूरी वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।